गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वाला बाई आर के सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ये हमारा इतिहास का लेक्चर 3 है। पिछले 2 लेक्चर में हमने कवर किया था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने खंडों में इसको विभाजित किया गया था। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा था हम लोगों का ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने इन लोगों के बारे में सबकी चर्चा में बारे में कर लिया था। और सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि जो भारत के पुरातात्विक का उत्खनन जो था वो सर्वेक्षण ASI को सौंपा गया था। जो ASI है वो हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद हमने बोला कि इसकी स्थापना गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉर्ड विज्ञानी के साथ 1861 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन के समक्ष इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद हम कल बोले थे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख। तो हम लोग अभिलेख को लिखते हैं। अभिलेख, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। देख लेते हैं पर वीडियो का क्वालिटी कैसा है। देखिए, जहां पे भी समझ ना आए वहां पे बोल दीजिएगा, ठीक है। कठोर सतह पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख जैसे पत्थर पर लिखावट, जैसे पत्थर पर लिखावट, ईटा है। अभिलेख किसे बोलते हैं? तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख जैसे पत्थर पर लिखावट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख का अध्ययन। स्टार पॉइंट में दीजिएगा। अभिलेख का अध्ययन। अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं एपिग्राफी। जिसको अभिलेख शास्त्र भी बोलते हैं। अभिलेख शास्त्र, ठीक है। इसके बाद अभिलेख के लिखावट, अभिलेख का लिखावट, या तिथियों का अध्ययन, इसको बोलते हैं पेलियोग्राफी। ठीक है, ये पूरा लेख शास्त्र भी इसको बोलते हैं। पूरा लेख शास्त्र, ठीक है। इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, ठीक है।
सबसे प्राचीन अभिलेख भुजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख जो टर्की में लिखा हुआ है, टर्की से संबंधित है। ठीक है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के मोहरों पे देखा गया था, हड़प्पा के मोहरों पर। ठीक है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इसको नोट करेंगे। देखिए, जो सबसे प्राचीन अभिलेख था उसको बोगजकोई अभिलेख यानी टर्की से संबंध थे, और सबसे प्राचीन अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे पहले देखा गया था, और उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत के सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख। भारत के सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख। भारत के सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख। इसमें भी हम लोग देखेंगे मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले खोजा गया अभिलेख सबसे पहले खोजा गया अभिलेख सबसे पहले खोजा गया अभिलेख सबसे पहले किस अभिलेख को खोजा गया था? दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? 1750 में टिफिन थेलर द्वारा। टिफिन थेलर द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा खोजा गया था टिफिन थेलर द्वारा। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता।
अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप को मिले। जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के दिल्ली मेरठ, अशोक के दिल्ली, अशोक के दिल्ली टोपरा, अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो टोपरा अभिलेख जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। इसके बाद ऊपर में क्या देते हैं? लिखे हुए थे। ठीक है, इसको पढ़ने में लिखते हैं को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यानी जो सबसे पहले खोजा गया था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। 1750 में टिफिन थेलर द्वारा खोजा गया था। और अशोक के अभिलेख, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को मिली। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी में लिखे हुए थे, इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख को। आशा होगा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अशोक के, ये हमारा नई टॉपिक है।
इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अशोक जो था अशोक अशोक राजकीय अभिलेख अभिलेख लिखने वाला पहला अशोक राजकीय अभिलेख लिखने वाला पहला भारतीय शासक था। ठीक है। अशोक को इसकी प्रेरणा फारस या ईरान के राजा डेरियस वन से मिली थी। ठीक है। इसके बाद अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जो अशोक था वो राजकीय अभिलेख लिखने वाला पहला भारतीय शासक था और अशोक की इसकी प्रेरणा फारस या ईरान के राजा डेरियस वन से मिली थी। और अशोक के अभिलेख जो लिखा हुआ है वो प्राकृतिक भाषा में है और सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेख या अशोक के कुछ अभिलेख लिख सकते हैं इसको। अशोक के कुछ अभिलेख अन्य लिपियों में लिखा हुआ है। अन्य लिपियों में भी है, जैसे खरोष्ठी लिपि में, यूनानी लिपि में, ठीक है, और इसमें एक अरामाइक लिपि में,
अरामाइक लिपि में। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने पढ़ा कि जो अशोक था वो भारत का पहला राजकीय शासक था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो लिपि है वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, मतलब प्राकृत भाषा में भी लिखी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। और इसको अन्य लिपि में भी लिखा गया है, 3 लिपि में लिखा गया है, मतलब बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है। सबसे पहला है खरोष्टी लिपि में लिखी हुई है, दूसरा है यूनानी लिपि में लिखी हुई है, तीसरा है अरामाइक लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस आगे पढ़ेंगे। और इस संडे को भूलना मत भूलिएगा, ये जो संडे आने वाला है इस संडे को आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। इस संडे को हम लाइव आएंगे और लाइव में 10th का क्या बोलते हैं 10th का मैथ का पोर्शन, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, यानी त्रिकोणमिति और बहुपद, 2 चैप्टर है। इस दो चैप्टर को हम लोग लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग इस त्रिकोणमिति का या बहुपद का फार्मूला, बहुपद किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें किस त्रिभुज के बारे में बात किया जाता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसका पूरा फार्मूला, और उसमें प्रत्येक फार्मूला पे एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, और कहा जाए तो सबसे बेस्ट यही होगा कि संडे को, इस आने वाले संडे को हम लोग लगभग ये 2 चैप्टर को पूरा कंप्लीटली फाइनल कर लेंगे। ठीक है, पूरा रिवीजन के साथ, और फिर उसके अगले संडे को इसका पूरा होल, मतलब जो होता है ना, क्या कहा जाए उसको, पूरा होल रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। और हाँ, संडे को जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।